हेलो दोस्तों, नमस्कार। आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप लेकर आया हूं, जो एग्जाम में आपको बार बार पूछता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। हमने बताया है कि प्रतिशत में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इस बात को आप लोग पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिया है कि एक आयतन की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन का पहले हम लोग क्षेत्रफल जान लेते हैं। क्या होता है आयतन का क्षेत्रफल? आयतन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई को 5% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% बढ़ाया। पहले उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 100%। हमने बोला है ना कि पहले 100% रहा होगा, 100%। अब उसका 100% से 110% हो गया, बढ़ा है ना, तो 100 प्लस 5 105% हटेगा तो 100 से भाग होगा, उड़े। फिर चौड़ाई कितनी बढ़ी है? 110 और 10 तो 110 हो जाएगा, प्लस 10 बटा 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 100 गुणे 105 बटे के 100 गुणे 110 बटे के 100। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 गुणे 11 बटा के 2, यही होगा ना। अब 21 में 11 का गुणा करेंगे, एक एकम में 1 2, एक एकम में 2, 1 3 2, 231 होगा। 231 बटा के 2। ठीक है, इसमें 2 से भाग करेंगे, एक बार गया, कट गया, 3 उतरा, एक बार गया, एक बचा, इसको उतारेंगे, 2 बचे 10, 10 हुआ, एक बचा, दशमलव बढ़ेगा 0, 2 बचे 10, कितना हुआ? इसको काटेंगे 115.5। पहले कितना हमने माना था? 100। अब कितना बढ़ा है? 100 से 115.5। 100 पहले 100 था, अब 115.5 का कितना बढ़ा है? 15.5%। कितनी वृद्धि? तो बोला क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? 15.5% वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को बुझाने के लिए ये भी दे सकता है 15.5% की कमी, वो पहले ही दे देगा, पहले ही ऑप्शन में। तो इसे हम ठीक लगाएंगे, 15.5% की वृद्धि। अब देखिए 115.5 में से 100 को घटाएंगे तो यही होगा 15.5। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन हो। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता ही है। क्षेत्रफल हमने इसलिए लगाया कि बता रहा हूं कि देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को सॉल्व करना होगा, दोनों दिया रहेगा तभी होगा। तो इसका क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी में फार्मूला लगाना। अब उसका पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। ठीक है, अब कितना होगा? 20% बढ़ा है, तो 100 का 100 में 20% बढ़ा है, परसेंट हटेगा तो 100 से भाग होगा, गुणे फिर 10% घटा है, 100 माइनस 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 गुणे 120 बटा 100 हो जाएगा, गुणे 90 बटा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। पहले 100 था, ठीक है, अब 108 हो गया। कितना बढ़ा? 8% की वृद्धि पहले से। अब इसके क्षेत्रफल में पहले से 8% की वृद्धि हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ से 12 गुणे 108 हो गया। ठीक है, पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 108। कितना बढ़ा? 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं? जैसे दिया है कि लंबाई 20% बढ़ाई गई
चौड़ाई 10% घटा ही दी, तो हमने इसे 20% बढ़ा दिया और इसको 10% घटा दिया, इसको सॉल्व किया तो 108 हुआ। तो हमने माना कितना था 100%, 100% से 108 हुआ, कितना बढ़ा 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए अगर इसमें हम लोग फार्मूला नहीं लगाते तो फार्मूला नहीं जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो 100 गुणे 125/100 करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वर्ग का फार्मूला हमें पता है, वर्ग के आयतन वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसमें उसका क्षेत्रफल पहले 100% रहा होगा, एक भुजा 25% बढ़ी, दूसरी भी 25% बढ़ेगी ना। अब यहीं पर हम लोग गलती करते थे, अगर क्वेश्चन हम लोग करते 100 और गुणे 125 कर देते बटे 100 और 25% हम लोग बढ़ा देते, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कर दिए, ए भी भुजा बढ़ी, ए भी भुजा बढ़ी, दोनों भुजा बढ़ेगी ना क्षेत्रफल में, तो ए इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 125 तो गुणे 125 बटा के 100, 100 से कटा 25 चौके 100, 25 बचे 125 हुआ। ठीक है, 5 का गुणा 125 में किया जाएगा, तो 5 बचे 25 करके हम दिखा रहे हैं, 125 में 5 का गुणा करेंगे, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक 5 एक 6, 625 हुआ। 625 बटा कितना होगा 4 होगा। ठीक है, बटे 4 ही होगा ना। अब 625 में 4 से भाग करेंगे, कितनी बात जा रहा है आपसे देखेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 उतारेंगे, 4 बचे 20 हुआ, 2 बचा, 5 को उतारेंगे, एक बार गया, फिर 5 बार गया, फिर 4 से 24, 1 बचा, 10 लगाएंगे, 0 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, फिर 4 बजे 20, कितना हुआ 156.25। पहले कितना था 100 था, अब कितना होगा 156.25, कितना बढ़ा 100 से कितना हुआ 156.25, कितना बढ़ा 56.25, 56.25 की वृद्धि हुई। बात समझ आई कि नहीं आपको। पहले उसकी भुजा 100 जिस पहले उसका क्षेत्रफल 100% था, अब बढ़कर 156.25। ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसकी भुजा 25% बढ़ाई गई। जब पहले भुजा उसकी 100% थी, अब उसे 25% बढ़ाया गया, दोनों भुजा 25% बढ़ाई गई है, तो बढ़कर 56.25%। ठीक है, वृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाई गई है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग को पता ही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो पहले उसका क्षेत्रफल 100% रहा होगा, फिर आधार कितना बढ़ा 8%, तो 108 हो गया बटे 100, फिर उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी होगी 12%, तो 112% हो गया बटे 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, अब इसे काटेंगे, 2 बचे 10 और 4 दूनी 8 और 1 50 हुआ, इसे फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 27 हुआ, 1 25 हुआ। ठीक है, अब ये होगा आपका 27 गुणे 112 बटा के 25, यही होगा ना, यही होगा ना 27 गुणे 112 बटे के 25। ठीक है, अब 112 में 27 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 4 7 एकम 7, 8 हुआ, 7 एकम 7 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 4 हुआ, 8 4 12 हो गया, 7 3 10, 3024 हो गया। ठीक है, अब
3024 हो गया। 3024 में 25 का भाग करेंगे। 3024 में 25 से भाग करेंगे। एक बार जाएगा 25, 5 बचा, 2 को उतारेंगे, 2 बार गया, 25 दूनी 50, 2 बचा, 4 को उतारेंगे, यही होगा ना। भाग नहीं जाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जा रही है तो दशमलव करेंगे, फिर यहाँ 0 होगा। 9 बार ले जाएंगे, 9 बचे 45 और 9 दूनी 18, 18 4 22 हुआ। तो आपका 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 3 में से 1 बचा, फिर कितना बार जाएंगे, दशमलव बढ़ाइए, 0 पड़ेगा। 25 6 का 150 हुआ, 150 का कितना हुआ आपका टोटल कट के 3024 बटे 25, इसको काटे हैं तो कितना आया 120.96, यही हुआ है ना 120.96। अब कितना बढ़ा है, पहले 100% था, अब 120.96 हुआ। कितने वृद्धि हुई है, 20.96% की वृद्धि हुई है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। दिया है कि एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ाई जाती है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है। इस प्रकार क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो पहले उसका क्षेत्रफल 100 रहा होगा, फिर बढ़ा तो 105 हो गया, ठीक है, बटा 100 होगा क्योंकि परसेंट हटाना, फिर गुणे, फिर 10% बढ़ी है, जब लंबाई 5% बढ़ी है, चौड़ाई 10% बढ़ी है, 110 हुआ बटे 100। इसको काट पीट कर हमने 115.5 ला दिया, तो 100 से 115.5 हुआ तो कितना बढ़ा, 15.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चनों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार देखिए इसको किए हैं, तो लंबाई 20% बढ़ा है, चौड़ाई 10% घटाई गई, तो लंबाई को हमने 100 से 120 किया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग किए, फिर पूरे 10% घटी है, तो वो जो पहले रहा होगा, लंबाई की 100% आई होगी, क्षेत्रफल कोई भी चीज पहले जो रहती है वो 100% रहती है, उसमें वो उसी 100% में ना घटेगी और बढ़ेगी, यही इसका लॉजिक है, ठीक है। आइए इसका देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का दिया है क्वेश्चन में। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100%, ठीक है। क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल 100% रहा होगा, उसके आधार में 25% की वृद्धि हुई, तो 125% की वृद्धि हुई, 125% हो गया, ठीक है। फिर 10% की ऊंचाई में कमी हुई तो 90 हो गया, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 25 125, 25 चौके 100, ठीक। अब इसको काटेंगे, 45 दूनी के 90 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 5 गुणे 45 बटा के 2, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22 बटा के 2, 225 में 2 का भाग करेंगे, 225 भागे 2, एक बार गया कट गया, फिर 2 उतरा, एक बार गया कट गया, 5 उतरा, 2 2 दूना में 4, 4 हुआ, 1 उतरा, दशमलव बढ़ा 0, 2 पचे 10, कट गया, कितना हुआ 112.5, ठीक है। अब 100% से 112% हुआ, पहले 100% था, अब उसके बाद वृद्धि हो गई है उसमें 112.5% की, कितना वृद्धि हुई है 12.5%, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। समझ में आई बात कि नहीं?
दिया है कि समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि कर दिया और ऊंचाई में कमी कर दिया, तो पूछा कि क्या हुआ। तो पहले हमने 100% मांगा था, 100% से 112.5% हुआ, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 12.5% की वृद्धि, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो परिधि होती है 2 पाई आर, पाई तो ही सेम रहेगी, आर में ही ना 5% की वृद्धि किया है, यानी त्रिज्या में 5% की वृद्धि किया है, तो यहाँ भी 5% की, लेकिन त्रिज्या यहाँ 2 बार है तो 2 बार लेंगे, तो पहले 100% रहा, ठीक है। अब 5% की वृद्धि किया, 105% हो गया, तो गुणे 105% बटा के 100 कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 20 पचे 100, फिर 5 चौक 20 हुआ, फिर ये भी 5 दूनी 10, 5 एक, अब 21, अब गुणे 21 बटा के कितना हुआ 4। अब 21 में 21 का गुणा करेंगे, 21 21 1 2 2 1 2 2 दूना 4 1 4 441 हुआ, 441 बटे के 4, ठीक है। 441 में 4 से भाग करेंगे, एक बार गया 4 कट गया, फिर 4 उतारा, एक बार गया, ये भी 4 कट गया, एक उतरा, भाग नहीं जा रही है, 0 बढ़ाएंगे फिर भी भाग नहीं जा रही है, तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो गया, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचा, 4 पचे 20 हुआ, कट गया, ठीक है। कितना हुआ? इसको काटेंगे तो 110.25, पहले 100 था, ठीक है, अब कितना हो गया 110.25, कितना वृद्धि हुई है? 10.25% की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अलग नियम से लगाते होंगे, लेकिन इस नियम से आप लोग एक बार लगा कर देखिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों के चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि में बोला, आप सोचेंगे परिधि में बोला तो क्षेत्रफल में क्यों लगाए? तो परिधि में तो 2 तो वही रहेगा, पाई का मान सेम रहेगा, जो परिवर्तन होगा त्रिज्या में ही ना परिवर्तन होगा, कि उसकी पाई के मान में तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, और इस 2 के मान में कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, परिवर्तन तो करेगा आर यानी त्रिज्या में ही करेगा। इस प्रकार और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास 15% की व्यास में 15% की कमी हो गई, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यानी व्यास में कमी होगी या त्रिज्या में कमी होगी? बराबर ही होगी। व्यास बराबर होता है, हम लोग को पता है, त्रिज्या बटा के 2, ठीक है। त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा के 2, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, बोर्ड पर त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा के 2, ठीक है। और व्यास में 15% की कमी किया है, यानी त्रिज्या में 15% की कमी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इसे मान लीजिए हम इसको कर सकते हैं ना, 2 त्रिज्या बराबर व्यास, तो जो व्यास में वृद्धि कमी होगी वो त्रिज्या में नहीं वही ना होगी, तो हम लोग इसे करेंगे, पहले 100% हो रहा है, 15% की कमी हुआ तो 85% हुआ, 85 बटा के 100 गुणे 85 बटा के 100, 2 बार इसलिए लिखेंगे, क्षेत्रफल होता है त्रिज्या स्क्वायर, 100 से 100 काट दिए, 70 पचे 85 होता है, 20 पचे 100 हुआ, फिर 5 चौक 20 हुआ, फिर ये भी 17 हुआ, तो
तो 17 गुणे 17 बटा के 4 हो गया, ठीक है, यही होगा। तो 17 में 17 का गुणा करेंगे कितना होगा, 7 7 49, तो 9 8 से 4, 7 कम 7 4 11, फिर 1 7 7, 1 1 में 9 8 2, कितना हो गया 289 बटा के 4। अब 289 में 4 से भाग करेंगे, 4 7 28 हुआ, कट गया 9 हुआ, 9 उतरा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 किलो होगा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 बचे 20, यानी 72.25। पहले 100 था, अब 72.25 हुआ, यानी क्या हुआ, कमी हुआ, कितना कमी हुआ यही पूछेगा। पहले 100 था, अब हो गया 72.25, कितना कमी हुई, 100 माइनस 72.25, 9 में ले 2 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में ले 7 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 27.75, 27.75% की कमी हुई है। सब में अब तक हमने जितना क्वेश्चन किया सब में वृद्धि हुई थी, लेकिन इसमें कमी हुई है, ठीक है। कमी वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर होगा 27.75% कमी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? पहले 100 था, अब 72.27% हो गया, ठीक है। कितना कमी हुई है, 27.75% की कमी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का दिया कि एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। यानी उसका त्रिज्या 10% बढ़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ये भी वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग को पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले 100% रहा होगा, फिर 110 बटा 100, त्रिज्या का स्क्वायर है तो 2 बार इसको मिलेंगे बटे 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 111 गुणे 11 गुणे 11 121 हुआ, ठीक है। पहले 100 था, अब कितना हुआ 121, कितना परसेंट की वृद्धि, 21% की वृद्धि, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें भी ये वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है। एक बार हम लोग फिर क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि, जबकि उसके आधार से ऊंचाई में 10% की कमी हुई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो उसका क्षेत्रफल हमने 100% माना, उसके बाद 25% बढ़ा तो 25%, फिर 10% कमी हुई तो 10% कम करके हमने सॉल्व किया है, तो 112.5% आया। कितना कम हुआ है तो 12.5%, यानी 112.5%, कितना ज्यादा हुआ है तो 12.5% ज्यादा हुआ। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि हुई, उसका क्षेत्रफल क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या को 2 बार लेंगे, तो इसलिए हमने 2 बार लिखा है, 2 बार वृद्धि हुई है, तो 110.25 आया। 100 से कितना बढ़ा है, 10.25 वृद्धि हुई। इस प्रकार इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, इसमें कमी हुई है कितना, 27.75% की, इसमें भी वृद्धि हुई है 21% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए आज प्रतिशत का लास्ट 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसे हम लोग करते हैं, ठीक है। देखते हैं आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, और जो इस चैप्टर में आप लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, उसे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए दिया एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%,
इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अगर आप लोगों को बेलन का आयतन का फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट रख कर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग बेलन के आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका फार्मूला जरूरी है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो वही रहेगा जो परिवर्तन हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई में। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई में जो विद्युत परिवर्तन हुआ है, पाई के मान में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। अगर पाई के मान में परिवर्तन कर देंगे तो पूरे मैथ ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले उसका आयतन 100% रहा होगा। ठीक है, उसकी त्रिज्या को 5% बढ़ाए हैं और आयतन में त्रिज्या का यूज कितने बार हुआ? 2 बार। पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, बस यही हमको समझना है। और ऊंचाई 1 बार हमने लिखा है तो ऊंचाई में 1 बार। ठीक है, अगर आप लोगों को बेलन के आयतन का फार्मूला नहीं पता होगा तो इसको नहीं लिखेंगे, एक दोनों लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, गलत हो जाएगा तो बोलेंगे कि क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा है, ये ट्रिक नहीं लग रही है। तो 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 20 25 100 हो गया। फिर 5 चौक 20 हुआ, ये भी 21 हो गया, 5 से काटेंगे। अब कितना होगा? 21 गुणे 11 बटा के 4। ठीक है, अब 21 में 21 का गुणा करते हैं, गुणे 4 करेंगे। 21 में 21 का, अब 21 का आप लोगों को पहाड़ा वर्ग पता होता तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। 21 में 21 का गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 2 2 एकम 2, 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा? 441। 441 में अभी 11 का गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा किसी चीज में करेंगे वही होगा, डायरेक्ट हम लोग कर सकते। फिर 1 का, ठीक है, 1 5 8 4851 हुआ। ठीक है, 4851 हो गया बटे 4। अब 4851 में 4 का भाग करना है तो 4851 बटे 4 भागे 4 बटे 4। एक बार गया कट गया, 8 उतरा, 4 दूनी 8 हो गया, कट गया, 5 उतरा, 4 एकम 4, एक बार गया, 1 बचा, फिर 1 उतारेंगे, 4 दूनी 8, कितना? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, फिर हुआ आपका 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 4 पंजे 20। इतनी बार हम लेकर चले गए, 4 दूनी 8, हमने गलत कोई कर दिया। 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, एक ही होगा ना। कितनी बार गया है? गलत हमने कर दिया, यही जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। फिर से हम लोग कर रहे हैं 4851 में 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कैंसिल हो गया, 8 उतरा, 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल हो गया, 5 उतरा, 1 बार गया, 1 बचा, 1 उतारेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। ठीक है, आइए हम लोग क्षेत्रफल पर क्वेश्चन देख लिए। अब आयतन पर क्वेश्चन, आयतन पर आधारित परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उस ऊंचाई 10% बढ़ाई। इस प्रकार बेलन के आयतन में
कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेलन का आयतन जान लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, अब हम लोग को बेलन का आयतन अगर नहीं पता होता तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते तो गलत हो जाता है। अब इसमें देखिए त्रिज्या 2 बार है तो त्रिज्या को हम लोग 2 बार लेंगे। ठीक है, तो आयतन 100% हमने माना। ठीक है, त्रिज्या 5% पड़ी है तो 105/100 गुणे 105/100। ऊंचाई कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है। ठीक है, 110/100। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20/100 हो जाएगा। 21 105, 4/20 होगा, ये भी 21/105। ठीक है, अब ऊपर कितना होगा? 21 गुणे 21 गुणे 11 बटा के 4 गुणे 10। 10 को नहीं भूलेंगे, 10 को भूलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 21 में 21 का गुणा करेंगे। 21 1 2 एकम 2 2 एकम 2 2 गुना के 4 1 441 होगा। 441 में 11 का गुणा करेंगे, एक का किसी चीज में गुणा करेंगे वही होगा 441 441। ठीक है, 1 5 8 4851 होगा। ठीक है, 4851 बटा के 4 40। ठीक है, 48 से 51 में 40 से भाग करेंगे। 4851 भागे 40। ठीक है, कितना बार गया? 1 बार गया। 8 उतरा, भाग नहीं जा रही है तो 5 को उतारेंगे। 40 गुना के 80 हुआ। 1 उतरा, 1 उतारेंगे। ठीक है, अब 1 बार जाएगा, कितना बचा? 40 बचा। 1 और 5 में से 1 भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे 0। 4 3 12, 4 दूनी 80, 2 बार जाएगा तो 80 में से 110 घटाएंगे 30 हुआ। ठीक है, भाग नहीं जा रही है, फिर 0 बढ़ाएंगे। 4 7 28, 280 हुआ। 300 में से 280 घटा 20 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव है 4/20। कितना होगा? ये होगा 121.27%। माने कितना थे? 100%। 100% से हो गया है आपका 121.275%। कितना बढ़ा? 21.275%। ठीक है, ये वृद्धि हुई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि त्रिज्या भी बढ़ा दिया है और ऊंचाई भी बढ़ा दिया है तो आयतन, उसका आयतन बढ़ेगा ही। तो इसका आंसर है 21.275% वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो घन का आयतन हम लोग को पता है। घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब। ठीक है, अब इसको 3 बार लिखेंगे तो प्रारंभिक आयतन हम उसे 100% मानेंगे। 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। समझ आया? क्यों 3 बार लिखते हैं? क्योंकि भुजा 3 बार, तो उसकी भुजा एक भुजा नहीं बढ़ेगी, तीनों भुजा बढ़ेगी ना, क्योंकि तीनों भुजा उसकी समान होती है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कितना हुआ? 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा के 10। ठीक है, 11 1 121 हुआ। फिर 121 में 11 गुणा करेंगे, कितना होगा? 1 3 3 1331। ठीक है, 1331 बटा के 10। इसको कितना लिख सकते हैं? 133.1। पहले कितना था? 100%। अब कितना हुआ? 133.1%। पहले 100% था, अब कितना हो गया?
133.1%। कितना वृद्धि हुई है? 33.1% वृद्धि हुई है। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं? 33.1% की वृद्धि हुई, उसके भुजा में 10% बढ़ाया है, पूरे आयतन में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 33.1% की वृद्धि। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 33.1% की वृद्धि। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कि एक हाथ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 10%, 20%, 10% घटाई गई तो हाल के आयतन में कितने परसेंट की का परिवर्तन होगा? तो उसका हाल जब सब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबको हमने कम किया तो उसका आयतन ऑटोमेटिक कम होगा। तो हम उसका आयतन पहले 100% मान लेते हैं। ठीक है, आयतन 100% हो गया। अब इसमें लंबाई में कितना 10% की कमी हुई है, तो 90/100 हो जाएगा। और चौड़ाई में कितना कमी हुई है? 20% की, 80/100 हो जाएगा। और 10% की ऊंचाई में कमी हुई है, तो 90/100 हो जाएगा ये। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 9 × 8 × 9 बटा के 10 हो गया। यही होगा ना? तो 9 में 9 का गुणा करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 × 81 होगा। उस 81 में 8 का गुणा करेंगे, 8 × 8 8 64, 648/10 होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 64.8। पहले कितना था? 100% था, अब कितना होगा? 64.8%। कितनी कमी हुई है? तो इसमें से 100 में से घटा देंगे 64.8% को, तो 2 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। कितना कमी हुई? 35.2% की कमी हुई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जब उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब में कमी किया है तो उसके आयतन में भी कमी आएगी ना। तो आयतन में कितना कमी आएगी? 35.2% की कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन में यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कम किया है तो उसका आयतन भी कम होगा। आइए हम लोग प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज यही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, और जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मुफ्त मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई। इस प्रकार आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो आयतन को हम लोग 100% मानेंगे। सब क्वेश्चन में हमने 100% माना है। ठीक है, 100% मानेंगे। लंबाई कितना किया है? 10% कम किया है, तो 90/100 करेंगे, ये तो हम बताते। और फिर उसकी चौड़ाई कितना? 20% कम किया, तो 80/100 करेंगे। फिर उसकी ऊंचाई कितना? 5% बढ़ाया, तो 105/100 करेंगे। 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे। 21 25 105 होता है, 20 25 100 होता है। ठीक है, अब इसको काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना हुआ है आपका? 9 × 2 × 21 बटा के 5। ठीक है, 9 दूनी 18, 21। अब 9 दूनी 18, 21 में 18 का गुणा करेंगे, 8 × 8 8 दूनी 16, 1 का 1 में 1 1 2, 8 7 3, 378 हुआ। 378 बटा के 5। 378 में 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे 7 बच जाएगा। 7 5 7 35, 2 बचा, 8 को उतारेंगे, 5 5 25, कितना बचा? 3 बचा। 10 बढ़ाएंगे 0, 5 6 के 30, कट गया। 30 से 30 कितना होगा? 75.6 हुआ। ठीक है, 75.6 हुआ। पहले कितना था? हमने कितना माना था? 100% माना था। अब कितना हो गया?
75.6%। ठीक है, कितना कमी हुई? तो हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 75.6। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा। कितना कमी हुई? 24.4% की कमी हुई। यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखिए, इसमें लंबाई में कमी किया है, चौड़ाई में कमी किया है और ऊंचाई बस 5% बढ़ा है, इसलिए उसके पूरे आयतन में कमी हुई है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, आज प्रतिशत चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले दिन दूसरा चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे, देखते हैं क्या है।